जाना चाहिए कि आज हम उन कट्टरपंथियों को धरोहर को बचाते फिर रहे हैं जिन्होंने हमारी धरोहर को मिटाने के बारे में एक सेकंड भी नहीं लगाई, बस तुरंत ही सोचा और मिटा दिया। काफिरों की धरोहर है, मिटा दो और मस्जिद खड़ी कर दो। आज हम उनकी धरोहर को बचा रहे हैं, शर्म की बात है। और अपने मंदिरों को जगह को हमने पूजा स्थल एक्ट 1991 में कानून बनाकर हमने कांग्रेस के द्वारा अपने मंदिरों को इनके हाथों दिवा दिया। अरे उन मंदिरों के लिए जिन कितने करोड़ों हिंदुओं ने अपने सर कटाए हैं, जो आज तुमने उस आस्था का बताकर नो भाई दंगे फसाद होंगे, इनको दे दो। क्यों होंगे भाई? हमने पाकिस्तान बांग्लादेश दिया था इसलिए दिया था, जो भारत के अंदर इनकी ज़मीनें हैं, धरोहर हैं, उनके बदले में तो पाकिस्तान बांग्लादेश दिया था। अगर उसे देने के बाद भी इन्हें सैकड़ों वर्षों के नाम पर, रियासत के नाम पर इन्हें ज़मीन दी जा रही है वक्फ बोर्ड के नाम पर, तो हिंदुओं डूब के मर जाना चाहिए। इन्होंने पूरे भारत को अपने मजहब के अनुसार एक सऊदी राष्ट्र बनाने के लिए पूरी तैयारी कर दी और तुम अभी खामोश हो। देख लो, ज़मीनों पर कब्जा, जनसंख्या, अपना संविधान लागू हुआ, इनके मदरसे बन चुके हैं शिक्षा के लिए, जगह जगह दफनाने के लिए कब्रिस्तान बन चुके हैं। हर एक चीज़ जो एक देश के लिए चाहिए, राजनीतिक पार्टी भी बना चुके हैं भारत के अंदर। और आज कह रहे हैं हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। ये जो 3 करोड़ या 40 करोड़ हो चुके हैं और तुम्हें लग रहा है नॉर्मल है, तुम भाई भाई बताते फिर रहे हो, और ये अपने देश में हिंदू को काट काट कर भगा रहे हैं दिन दहाड़े, खुल्लम खुल्ला। बांग्लादेश, पाकिस्तान आज बड़ी तेज़ी के साथ घट चुके हैं। 26 से 3% पे रह गया है पाकिस्तान में हिंदू। आप देख लो 40 से 10% से भी कम रह गए हैं बांग्लादेश में हिंदू। और भारत के अंदर भी कश्मीर, जहाँ की आबादी बढ़ गई, वहाँ से हिंदू खाली, और हिंदू खामोश है। हिंदू कुछ कह ही नहीं रहा, हिंदू को समझ ही नहीं रहा। कब तक नहीं समझेगा? कब तक नहीं समझेगा? जब पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और अपना इन कट्टरपंथी मजहबियों को, जिन्होंने हमारे हज़ारों सालों तक हमारे क्रांतिकारियों को, महापुरुषों को, परिवारों को उजाड़ा है, उनके धर्मांतरण कर हत्याएं की हैं, आज उनको बचाने के लिए, आज अब तुमने अपने देश में रखने के लिए अपने भारत को, अपने घर को धर्मशाला बना दिया सेकुलर के नाम पर। आज हिंदू की आबादी घटाने पर लगे पड़े हैं। भारत में सिर्फ हिंदू की आबादी बची है और उसको भी घटा रहे हैं धर्मांतरण के नाम पर। बॉलीवुड के सहारे से हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को अपने धर्म से दूर कर रहे हैं। जो हमारे हिंदू के अंदर एक राम के प्रति, कृष्णा के प्रति, शाम के प्रति एक सम्मान था, बॉलीवुड में देख लो रेपिस्टों के नाम हमारे देवी देवताओं के नाम पर मिलेंगे। देख लेना, हर विलन के जो भी आवारा होगा, जो भी हत्यारा होगा, उनके नाम ज़्यादा हमारे देवी देवताओं के नाम पर मिलेंगे। और उनके नाम के प्रति जो सम्मान था वो हमारे आजकल के बच्चों के अंदर से खो रहा है। वो सम्मान खत्म कर रहे हैं, वो अपने धर्म से दूर हो रहे हैं वो इस बॉलीवुड को देख देख कर। और ये धर्मांतरण कर जो कर रहे हैं, हिंदू को तोड़ रहे हैं अलग, जातिवाद के नाम पर हिंदू को तोड़ रहे हैं अलग, ऊंच नीच के नाम पर तोड़ रहे हैं हिंदू को अलग, भाषा के नाम पर तोड़ रहे हैं वो अलग। हर तरीके से हिंदू को घटाया जा रहा है बड़ी तेजी के साथ। और हिंदू जागने के लिए तैयार नहीं है। और आज भी हिंदू सोच नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, नहीं कुछ कह रहा है, बस इनको अपना रहा है। अपने इतिहास में जो एक अपने भारत के महान क्रांतिकारियों को, अपने इस भारत भूमि के शेरों को पढ़ना चाहिए। तुम उन देश के गद्दारों को महान बताकर पढ़ रहे हो। उस अकबर को महान बता रहे हो जिनने गाजी की उपाधि धारण करने के लिए जिन कितने हिंदुओं को काफिर बोलकर गर्दने कत्ल कर दिए, उनके सर कलम कर दिए। ये डूब के मरने की बात है। हिंदुओं, तुम्हारे भारत के अंदर तुम सिर्फ उनके हिसाब से चल रहे हो, उन अंग्रेजी मजहब के हिसाब से। तुम्हारा क्या है? तुम्हारे शहरों के, बड़े बड़े शहरों के नाम भी इन कट्टरपंथी मजहबियों के नाम पर हैं। और तुम कह रहे हो हमारा भारत, किस आधार पर कहते हो हमारा भारत? अगर हमारा भारत है तो 1947 के बंटवारे के अनुसार इन दोनों कट्टरपंथी मजहबियों को देश से खदेड़ो। इनका भारत नहीं है। अगर देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, विश्वगुरु बनाना है, तो पहले इनको खदेड़ना पड़ेगा भारत से बाहर। और हर हिंदू एक साथ आओ और इन्हें खदेड़ो।